तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, अगर हर पेशे का एक्सपर्ट, हर अपने काम का माहिर व्यक्ति कभी यह सोचना शुरू कर दे कि मैं एक परफेक्ट क्राइम कैसे कर सकता हूँ, है तो क्या होगा? अगर पुलिस वाला, जिसका काम अपराध को सुलझाना है, कभी यह सोचने लगे कि मुझे ही एक ऐसा अपराध करना है जिसमें कोई सबूत न बचे, तो नतीजा कितना खतरनाक होगा। अगर कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जिसे सबूत जुटाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वही सबूत मिटाने की बात सोचे, तो कहानी कितनी दिलचस्प और डरावनी बन जाएगी। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां अपराध करने वाले वही लोग हैं जो अपराधों को समझना सीख रहे थे। कहानी दिल्ली की है। तारीख थी 6 अक्टूबर। रात का वक्त था। दिल्ली की गांधी विहार कॉलोनी में एक शांत इलाका अपने नींद में डूबा हुआ था, जब अचानक आसमान में धमाके जैसी आवाज गूंजी। लोग चौंक गए। कहीं आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। पुलिस को खबर दी गई। कुछ ही देर में दमक्कल की गाड़ियों की चिंगाड़ और नीली बत्तियों की चमक उस गली में भर गई। आग चौथी मंजिल पर लगी थी। जब तक फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब तक घर बुरी तरह जल चुका था। कमरे के अंदर का मंजर किसी डरावने सपने जैसा था। हर तरफ जली हुई चीजें, काली दीवारें और कोने में एक जली हुई लाश। पुलिस ने पहचान की तो पता चला कि लाश एक युवक की थी, रामकेश मीणा। उम्र थी लगभग 32 साल। वह इसी मकान में किराए के कमरे में अकेले रहता था। बाद में पता चला कि वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने का सपना ली। पहली नज़र में यह एक हादसा लगता था। सिलेंडर ब्लास्ट। हर तरफ नुकसान ही नुकसान था, और कोई ठोस सबूत नहीं था कि यह कुछ और हो सकता है। पुलिस के लिए यह बस एक और केस था, एक घरेलू दुर्घटना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। सबूत इकट्ठा किए जाने लगे, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने, जैसा आजकल करती है, सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। उन्होंने 4 और 5 अक्टूबर की रातों के सारे कैमरे खंगाल डाले, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसे से पहले या उस रात कोई अजीब हरकत हुई थी क्या। और फिर अचानक एक कैमरे में कुछ नजर आया। दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, रात को उसी बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे। चेहरा ढका हुआ, दोनों ने नकाब पहने हुए। मगर उस रात न सर्दी थी, न कोई ऐसी परिस्थिति कि किसी को चेहरा ढकने की जरूरत पड़ती। पुलिस को यह अजीब लगा। वो दोनों अंदर तो गए, पर बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद घर में आग लग गई। अब मामला बदल गया। पुलिस को शक हुआ, कहीं यह हादसा नहीं, बल्कि साजिश तो नहीं। मगर जांच आगे बढ़ी तो एक और हैरानी सामने आ गई। दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी, यानी कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि जिस वक्त आग लगी, कमरा अंदर से बंद था, यानी हादसा। पुलिस अपने शक से पीछे हट गई, मगर कहीं यह बात उनके दिमाग से निकल नहीं रही थी। उन्होंने कैमरे से मिली झलकियों को तकनीक के जरिए साफ किया। वाहनों के नंबर देखे गए। घंटे 2 घंटे की खोज के बाद पुलिस को सफलता मिली। उसी इलाके में खड़ी एक गाड़ी का नंबर मिला, जिससे पता चला कि वो दोनों, एक लड़की और एक लड़का, मुरादाबाद के रहने वाले हैं। उनके नाम थे अंकिता चौहान और सुमित कश्यप। जब पुलिस मुरादाबाद पहुंची, दोनों गायब थे। उनके फ़ोन भी बंद। शक अब और बढ़ गया। कॉल डिटेल्स निकाली गई और लोकेशन से पता चला कि हादसे की रात वे दोनों दिल्ली में उसी इलाके में थे जहां यह ब्लास्ट हुआ था। अब मामला लगभग साफ था, लेकिन फिर वही पहेली, अगर दरवाज़ा अंदर से बंद था तो आग किसी बाहरी ने कैसे लगाई? 12 दिन बाद 18 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली। अंकिता और सुमित दोनों पकड़े गए। शुरू में दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोले कि हाँ, हम रामकेश को जानते हैं। अंकिता ने कबूल किया कि वो कुछ समय तक उसी के साथ रह चुकी है, लिव इन रिलेशन में, वही फ्लैट, वही पता। बस इतना ही बताया और कहा कि आग तो उसके बाद लगी जब मैं वहां से चली गई। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, बस शक था। लेकिन फिर एक दिन जांच का पहिया फॉरेंसिक टीम की मदद से कुछ यूं घूम गया कि पूरी तस्वीर बदल गई। दरवाजे की कुंडी जिसने सबको उलझा रखा था, उसी ने बाद में राज खोल दिया। कुंडी अंदर से लगी थी, पर जब फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से देखा तो पाया कि जाली वाली ग्रिल के पास एक बहुत छोटा सा छेद था, जैसे किसी ने पहले काटा हो और बाद में उसे सीधा करने की कोशिश की हो। अब सवाल उठता है, क्या कोई इतने छोटे छेद से भीतर तक पहुंचकर कुंडी लगा सकता है? पुलिस वालों ने अपने हाथ डालकर कोशिश की, कोई नहीं पहुंच पाया। फिर वहां रामकेश की मां मौजूद थी। उनका हाथ छोटा और पतला था। उन्होंने हाथ डाला और कुंडी तक पहुंच गई, आसानी से। कुंडी खुल भी गई, बंद भी। अब पुलिस को सब समझ आ गया। यही वह झरोका था जिससे इस साजिश की परत खुलनी थी। अब अंकिता और उसके साथियों को बुलाया गया। सुमित, अंकिता और एक तीसरा लड़का था, संदीप। तीनों मुरादाबाद के रहने वाले थे। संदीप का नाम पहले सामने नहीं आया था, लेकिन अब सीसीटीवी से साबित हो गया कि वह भी उस रात वहां था। जब पुलिस ने उनसे प्रयोग करवाया, सुमित और संदीप दोनों के हाथ कुंडी तक नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही अंकिता ने हाथ डाला, कुंडी छू ली। बस, रहस्य खुल गया। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। पुलिस ने तीनों को आमने सामने बिठाया। कुछ देर में शुरुआत सन्नाटे से हुई, फिर धीरे धीरे सच्चाई बह निकली। अंकिता टूट गई। सुमित ने भी कबूल कर लिया।
संदीप ने भी हाँ में हाँ मिला दी और अब पूरी कहानी सामने आई। अंकिता चौहान बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी। उसकी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि वह एक दिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट बने। पढ़ाई में तेज थी, पर उसका दिल एक वक्त में सुमित कश्यप नाम के लड़के पर आ गया। दोनों साथ थे, लेकिन फिर रिश्ता टूट गया। अंकिता दिल्ली आ गई, दाखिला लिया और रहना शुरू किया गांधी विहार में। वहीं उसकी मुलाकात हुई रामकेश मीणा से, एक पढ़ाकू महत्वाकांक्षी युवक जो आईएएस का सपना देख रहा था। दोनों दोस्त बने, फिर साथ रहना शुरू किया। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अंकिता को पता चला कि रामकेश ने उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो चुपचाप अपने लैपटॉप में सेव कर ली हैं। वो हैरान रह गई। पहले उसने समझाने की कोशिश की, कहा कि ये सब डिलीट कर दो। रामकेश ने वादा किया, पर किया नहीं। कभी हंस कर बात टाल देता, कभी बहाने बना देता। धीरे धीरे बात गुस्से में बदल गई। अंकिता को लगा कि रामकेश उसकी इज्जत और निजता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिर एक दिन उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को फ़ोन किया। उसने सब कुछ बताया, तस्वीरें, वीडियो और डर की बात की यह सब उजागर हो सकता है। दोनों ने लंबी बातें की और एक खतरनाक फैसला लिया। वे रामकेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। उस वक्त सुमित के साथ उनका एक दोस्त संदीप भी था। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। सुमित को गैस सिलेंडर की बारीक जानकारी थी, क्योंकि उसके पास मुरादाबाद में एलपीजी की एजेंसी थी। और अंकिता को फॉरेंसिक की समझ थी कि कैसे सबूत गायब किए जाएं, कैसे किसी अपराध को दुर्घटना दिखाया जाए। उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। योजना खौफनाक थी। पहले रामकेश की हत्या, फिर कमरे को आग में झोंककर ऐसा बनाना कि सबको लगे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। तारीख तय हुई 6 अक्टूबर की रात। उस रात तीनों गांधी विहार पहुंचे। अंकिता का वहां जाना आम बात थी, क्योंकि वो पहले उसका घर साझा कर चुकी थी। सब कुछ सहज दिखा। फिर एक पल में सब बदल गया। रामकेश से बातचीत के बाद अचानक सुमित और संदीप ने उसे पकड़ लिया। अंकिता ने उसे गला घोंट कर मार डाला। वो वहीं बिस्तर पर गिर पड़ा। फिर उन्होंने शरीर पर तेल और पेट्रोल डाला, ताकि आग लगने पर कुछ भी न बचे। गैस सिलेंडर का नोब खोला गया। धीरे धीरे गैस रिसने लगी। पाइप उसके सिर के पास रख दिया गया। अब अंकिता ने अपना फॉरेंसिक वाला दिमाग चलाया। उसने कहा, अगर हम यह दिखा दें कि दरवाज़ा अंदर से बंद है तो कोई शक नहीं करेगा। उसने ग्रिल के पास थोड़ी सी जाली काटी, हाथ डाला, चेक किया कि कुंडी लगाई जा सकती है या नहीं। जब भरोसा हो गया कि यह हो सकता है, वे तीनों बाहर निकले। अंकिता ने बाहर खड़े होकर उसी कटे हुए हिस्से से हाथ डालकर कुंडी बंद की, जाली को सीधा किया और वहां से भाग गई। कुछ देर में कमरे में धीरे धीरे आग फैलने लगी। गैस ने आग को अपनी लपटों में बदल दिया। फिर धमाका हुआ और आग ने पूरे कमरे को निगल लिया। बाहर लोग ये सोच रहे थे कि कोई हादसा हुआ है, जबकि अंदर एक साजिश जलकर खत्म हो रही थी। तीनों उसी रात मुरादाबाद लौट गए। उन्होंने रामकेश का लैपटॉप वहीं छोड़ दिया, सिर्फ हार्ड डिस्क निकाल ली, ताकि पुलिस को लगे सब कुछ जला में गया, कुछ गायब नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी चाल थी। लेकिन फोरेंसिक की पढ़ाई भले ही अंकिता को बहुत कुछ सिखा चुकी थी, मगर उसने एक बात नहीं सीखी थी कि सच्चाई हमेशा कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेती है। और वही हुआ। जब उस्ताद फोरेंसिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उस मसले को देख लिया जो अंकिता की नाकामी बन गया। कुंडी का छोटा सा छेद। अंकिता ने अपराध तो अच्छी तरह प्लान किया था, पर उसे निभाने में इंसानी गलती रह गई। और वही गलती सच्चाई का रास्ता बन गई। आखिर में जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की, उन्होंने सब कबूल कर लिया। अंकिता ने कहा कि उसने यह सब अपनी बदनामी से बचने के लिए किया। सुमित और संदीप ने अपराध में मदद की। और इस तरह एक फॉरेंसिक स्टूडेंट जिसने अपराधों को सुलझाना सीखना था, खुद एक मामला बन गई। कहानी यही सोचने पर मजबूर करती है। जब इंसान अपने गुस्से में, अपने डर में, अपने अहंकार में उसी ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने लगे जो उसे अच्छाई के लिए दिया गया हो, तो वो कैसी कीमत चुकाता है। अंकिता के पास भविष्य था, करियर था, जीवन था, लेकिन अब जेल की दीवारों के पार वही सब खत्म हो गया। कभी कभी इंसान सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वह यकीन करने लगता है कि वह सब कुछ जानता है। और यही हुआ अंकिता के साथ। कहानी खत्म होती है वहीं जहां से उसने शुरुआत की थी, सवाल के साथ, अगर किसी भी पेशे का एक्सपर्ट अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपराध के लिए करने लगे तो इंसानियत का क्या होगा। यही सोच के साथ मैं कहूंगा, अपराध कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे, सच्चाई के कदम कभी नहीं रुकते। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नए सबक के साथ।